हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ ऋषभ है। ऋषभ एसएससी 2022 से सिलेक्शन लिए हैं। आपको ऋषभ अपने बारे में बताएंगे, अपना पूरा नाम बताएंगे, किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ ये भी बताएंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा अटेम्प्ट था। सब कुछ ऋषभ बताइए बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं। जी सर। सर मेरा नाम ऋषभ पांडे है। और सर मैं उत्तर प्रदेश में एक लखीमपुर खीरी नामक जिला है। सर मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और ये सर मेरा वैसे तो थर्ड अटेम्प्ट है, लेकिन मेरा लास्ट अटेम्प्ट मैंने अटेम्प्ट किया नहीं था, मेरा एग्जाम छूट गया था ड्यू टू सम रीजन। तो ये मेरा टिपिकली दूसरा अटेम्प्ट है, तो उस अटेम्प्ट में मेरा क्रैक हुआ है ये एसएससी सीजीएल। और मुझे इस बार पीएएसए का पोस्ट मिला है एसएससी सीजीएल से। चलो मैं पहला सवाल जो सबसे पूछता हूँ कि सिलेक्शन जी। होने के बाद घर वालों का, पड़ोसी का, या फिर जो आपकी पहले महिला मित्र रही होंगी उनकी नजरिया बदला है क्या आपके हाँ सर, प्रति? काफी ज्यादा चेंज हुआ है। सबसे पहले तो फैमिली का चेंज हुआ है, क्योंकि सर होता है कि काफी सारे एग्जाम सर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो पेपर देने सर मैं जाता रहता था। नियरेस्ट लखनऊ सेंटर है, तो सर वहाँ जाता था। तो कई बार सीएचएसएल दिया, एमटीएस दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर वैसे बोलते थे कि नहीं तुमसे एमटीएस भी नहीं निकलेगा। कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाता था। बट जब सीजर का रिजल्ट आया उस दिन सर मैं खाना खा रहा था, तो मेरे भैया का कॉल आया, एक रिलेटिव है, तो उनका कॉल आया। और मैं लिटरली सर मतलब यूट्यूब पे जब रिएक्शन वीडियो देखता था कि ऐसा सच में फील होता है कि इंसान एकदम शॉक हो जाता है। उस समय मेरे हाथ में रोटी थी और मेरे हाथ सर कांप रहे थे। तो वो सच में बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। और मम्मी पापा को बताया तो बहुत खुश थे, बाबा भी बहुत खुश थे, क्योंकि एक सर पे टेंशन थी कि घर में कैसे संभालेगा, चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। तो अब बहुत अच्छा लगता है सर कि खुशी से देखते हैं, गले लगाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है ये देख के। सिचुएशंस काफी अच्छी हैं और नजरिया भी काफी सही है। एक चीजें मैं और मेंशन कर दूं कि तुम जी। सीजीएल 23 अपीयर हो रहे हो नहीं? हाँ सर, ऑब्वियसली क्योंकि सर अभी मेरी ड्रीम पोस्ट अचीव नहीं हुई है, तो सर जरूर मैं अपेयर होऊंगा। बट हाँ सर, मैं 2400 ग्रेड पे तो आप नहीं करूंगा प्रेफरेंस है, सीट बेस्ड जैसा कुछ नहीं। बट हाँ, अपर लेवल की पोस्ट के लिए जरूर कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। देखो सीजीएल 23 भी अपीयर हो रहे हो, 22 से ऑलरेडी पोस्ट है। बहुत लोग जी। आएंगे जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट ही तो है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, जहां जी। से हम बिलोंग करते हैं यूपी बिहार, एक मिडिल जी। क्लास फैमिली में ना, एक जीडी का जॉब, इवन एक छोटा सा, जहाँ पे एक फिक्स सैलरी वाली जॉब मिलना बहुत बड़ी ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है। यस अगर वहां सर। एक जॉब तो पूरा घर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि एक जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, उसके ऊपर घर की जी। सारी जिम्मेवारियां रहती है ना ऋषभ? यस सर। सर एक रेगुलर सोर्स जो आपका इनकम का हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के थ्रू, सर वो बहुत हेल्प करता है आपके जो फैमिली फाइनेंसेस हैं। और अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। और एक थोड़ा टेंशन भी कम हो जाती है, आप अपनी लाइफ में और भी चीज़ों पे थोड़ा फोकस कर पाते हैं। क्योंकि सर मैंने सीपीओ एसआई और जीडी वगैरह भी डाला था सर। आपका सर काफ़ी गाइडेंस रहा, तो सीपीओ भी मेरा क्वालिफाई हुआ था। बट सर मेरे फिजिकल के टाइम मेरे पैर में इंजरी हो गई थी, तो मैं रनिंग के लिए जा नहीं पाया। जीडी भी सर मेरा अभी रिजल्ट आया था तो क्वालिफाई हुआ था। बट सर उसमें भी फिजिकल का मेरा मेजरमेंट काफ़ी, मेरा चेस्ट वगैरह काफ़ी कम है, काफ़ी स्किनी हूँ सर। तो उस वजह से मेरा उधर फोकस नहीं था। बट अच्छा, किस्मत में मेरे को अच्छा ध्यान लिखा आ था रहा है कि तुम ही मैसेज किए थे क्या इंस्टाग्राम पे, वो 50 से 50 वाला सीन? यस जीडी सर, भी यस पास? सर। याद हाँ है, सर याद आ मेरा, गया। जी मेरा सीजल 2022 में फ्री में 50 आउट ऑफ 50 था। और याद आ सर गया। बहुत खुश था मैं। आपके सर गाइडेंस में काफ़ी सर मेरे को हेल्प मिला, जब आपकी वो सीरीज चलाई थी आपने 3 टाइम्स फास्टर वाली। तो सर आपका रिसेंट वीडियो मेरे सजेशंस में आया था। और मैंने आपके वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक बिल्कुल अलग ही अप्रोच। और मेरे को ऐसे मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि इस तरीके से भी कोई पेपर सॉल्व होता है। मतलब 120 मिनट में जो पेपर कम लग रहा है लोगों को, वो आप 70-80 मिनट में सॉल्व कर रहे हो। और आप लिटरली आपने दिखाया कि हाँ सॉल्व होता है। फिर जब मैंने किया मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, मेरा ये था कि हाँ 40+ भी बन रहे हैं कॉन्ट्स में तो बहुत है। बट जब एक्चुअल एग्जाम में मैं 50 आउट ऑफ 50 मेरा हुआ, तो मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने वो चीज़ आपसे शेयर करी, तो सर उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स आपको। आप, चलो मैं एक चीज और आपसे पूछता हूँ। कुछ चीजें आप जी। बताओ बच्चों को जिससे उन लोग आपसे मोटिवेट हो, पढ़ने के लिए थोड़ा आगे आए, सीखने के लिए। पहला चीज मैं जी। पूछता हूँ, आपका बेसिक एजुकेशन चुका है 10th क्लास तक?
वो कौन सा जी माध्यम में रहा? सर, मेरा पूरा सर हिंदी माध्यम में ही रहा है। 6 to 12 सर पूरा गवर्नमेंट स्कूल था। तो सर मेरा वहीं से हुआ है, हिंदी बैकग्राउंड है मेरा। और उसके बाद सर मेरा बीएससी था, वो भी हिंदी मीडियम से ही था। तो सर मेरा प्योर हिंदी मीडियम ही रहा है सब कुछ। अच्छा, मतलब पूरा हिंदी माध्यम से। इंग्लिश एक बहुत बड़ा हर्डल रहा होगा आपके लिए, है ना? हाँ सर, यूपी बोर्ड वालों के लिए काफी रहता है। तो वो चीज़ तो सर रही थी मेरे लिए काफी। तो आपने इंग्लिश को, मैथ्स का तो मैं पूरा सुन लिया कि मैं ये देख लिया वो देख लिया, मेरे से पढ़ लिया, गाइडेंस ले लिया। चलो मैं मान जी लिया मैथ्स आपका हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा पेन है ना, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं उनका इंग्लिश है। तो आपने ऋषभ इंग्लिश कैसे मतलब सुधारा? सर, 12th क्लास में मेरे एक टीचर रहे थे, और उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी इंग्लिश की जो ग्रामर का, काफी उन्होंने इम्प्रूव कराया। पर सर यहाँ पे जब मैं आया तो ग्रामर के बाद अलावा बहुत सारी चीजें थी जो अंडरस्टैंडिंग करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्लोज टेस्ट और पैसेज वगैरह। उसके लिए सर वोकेबलरी भी मेरी काफ़ी स्ट्रांग थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो इंग्लिश को भी प्योर उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो सर मैंने इंग्लिश विद रानी मैम करके चैनल है, उनसे मैंने सर इंग्लिश में काफ़ी गाइडेंस लिया, और मेरा 95% गाइडेंस उन्हीं मैम का रहा है। तो उनसे मैंने यूट्यूब की क्लासेस के थ्रू ही मैंने सारा नोट्स वगैरह वोकेबलरी के बनाए, और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट वगैरह का प्रैक्टिस किया। अलग अलग जो ऐप्स होते हैं, टेक्स्ट बुक है, ओली बोल्ड, इन सब पे। तो सर इसी के थ्रू, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू ही मैंने अपनी वोकेबलरी और अपने खुद के नोट्स को बार बार रिवाइज करके। और जय सर का एक 100 गोल्डन रूल की सीरीज चली थी, वो सर मुझे काफ़ी बेनिफिट करी। यही हमारी पाठशाला में 100 गोल्डन रूल की सर ने सीरीज, तो मैंने उसके भी नोट्स बनाए थे। और यही चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करके, मॉक में रिवीजन कर करके मैंने इंग्लिश को अपना इम्प्रूव किया। तो आपका मैथ्स और इंग्लिश का हो गया। मैं जी एक और पूछता हूँ, जो इस बार CGL 22 में बहुत लोगों को फेल कराया है, रीजनिंग। आप रीजनिंग में कैसे किए थे, क्या क्या किए थे, क्या क्या सोर्सेस यूज किए थे, या फिर कोई क्लासेस लिए थे, जैसे पढ़े थे आप आराम से बताओ। सर, रीजनिंग में तो जो थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स तो थे वो इजीली हो जाते हैं, जिनमें इतना कुछ दिक्कत नहीं रहता। कुछ टॉपिक्स में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत थी, तो मैंने अलग अलग सोर्सेस से, मुझे जो भी यूट्यूब पे ठीक लगा मैंने वहाँ से, कभी किसी टीचर का कभी किसी टीचर का, एक एक टॉपिक जहाँ से मुझे सुटेबल लगा मैंने वहाँ से एक एक टॉपिक कवर किया। उसके बाद सर मेरा पूरा फोकस मॉक टेस्ट पे था। जितना ज़्यादा मैं रीजनिंग में मॉक टेस्ट दे रहा था, उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस में, और जो भी नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि टीसीएस जब से आया है तो थोड़ा इनहेंस हुआ है लेवल। तो सर उन चीज़ों को मैं नोट कर लेता था अगर कुछ नया पैटर्न लगता था, और बाकी सर प्रैक्टिस पे था। इस बार सर 22 में कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, असर्शन रीजंस वगैरह, स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले। तो सर वो टॉपिक्स थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, वो मुझे, मेरे थोड़े से गलत भी हो गए एग्जाम में वही क्वेश्चन। तो सर बस बाकी तो प्रैक्टिस पे ही सर पूरा था मेरा फोकस, उसी से सर कवर हुआ काफी कुछ। चलो बहुत अच्छा लगा। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिससे आपको ना, एक हम लोग एग्जाम्पल दिया करते थे जब मैं पढ़ता था, बहुत पुराना बात नहीं है। जी ये क्या एग्जाम्पल था ना कि जीके एक ऐसा टॉपिक है, जीके एक ऐसा, 50 मार्क्स हम लोग का टाइम था। जी जीके इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस टाइम कि एक बच्चा जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकता है उसको टीए पर ला देगा। और कोई जो टीए बनने वाला था, अगर जीके बहुत अच्छा कर गया तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा। सिर्फ जी जीके जी का इतना इम्पोर्टेंस देते थे। तो आप बताओ जीके को कैसे हैंडल किया? सर, टू बी ऑनेस्ट मेरा जीके उतना अच्छा नहीं गया। मेरा अभी भी जीके सर काफी वीक है। आज भी मतलब सीजल वगैरह का मेरा काफी स्कोर जीके की वजह से ही इसमें कम रह गया, वरना सर थोड़ी अच्छी पोस्ट मिल सकती थी मुझे। और सीजीएल प्री में भी सर मेरा जीके में काफी कम स्कोर हो पाया था। तो सर जीके के लिए तो मैं खुद ही अभी काफी इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट हाँ, मेरे लास्ट टाइम सर कुमार गौरव सर का उत्तर क्लासेस के जो हैं, उनके सर डेली आता था करंट अफेयर्स का, तो उसमें स्टैटिक और करंट वो काफी मिक्स करके पढ़ाते थे। तो उसके सर मैंने कुछ नोट्स बनाए, और प्लस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। और एक माई पाठशाला में एक सर हैं, उनका मुझे नाम नहीं सर याद आ रहा है, नए सर है, उनका पॉलिटी का सीरीज उन्होंने बहुत अच्छा कराया था। उनके सर आंसर अच्छा। हाँ, शशांक सर। उनके बैटल्स और जो एक आर्टिकल्स का उन्होंने वीडियो बनाया था, वो मुझे काफी हेल्प किया था, क्योंकि सर पॉलिटी में आर्टिकल से और हिस्ट्री में बैटल्स वगैरह से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो प्योर मार्क्स होते हैं। तो बस
वो चीज़ मैंने थोड़ी वहाँ पॉलिटी से ग्रैब करी थी। में बैटर्स कब से आने लगे? हिस्ट्री में आता है ना बैटर। हाँ नहीं सर, मतलब कभी कभार जैसे आ जाते हैं हिस्ट्री वगैरह में, जी के सेक्शन में, तो स्टैटिक तो वगैरह का उसका पोर्शन तो होता है। सब पढ़ाए थे, मेरे को ध्यान है। जी। अच्छा चलो ऋषभ, ये सब तो सब्जेक्ट सब लोग बताते हैं, सब लोग जी। अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं, रैंक वन भी बताता है मैं यहाँ से पढ़ लिया वहां से पढ़ लिया, रैंक फाइव जी। रैंक टू सब लोग बताते हैं। कुछ अलग जी। चीजें मैं पूछता हूँ, कुछ अलग चीजों में आपसे ये पूछता हूँ। पहला चीज कि अभी के टाइम में जो आपका थॉट प्रोसेस है, और जब आपके पास जॉब नहीं था जी। उस टाइम जो आपका थॉट प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस समझ रहे हो, सोचने का तरीका जी। एक जी। जॉब के, वो दोनों में क्या बदलाव आया है कि जब आपके पास एक जॉब है सिक्योर, कि हाँ अब कुछ नहीं हुआ तो लाइफ में इतना तो है कि रोटी दाल मिल जाएगा खाने को, वो भी अपने बदौलत, इंडिपेंडेंट हो, किसी के जी। ऊपर डिपेंडेंट नहीं। जैसे अभी तक क्या होता है, घर से खर्चे आते हैं, घर से पैसे मिलते हैं तो कपड़ा लेना, खाना खाना, हर चीज घर पे डिपेंड रहता जी। है। लेकिन अभी आप क्या हो कि अगले एक महीने 2 महीने बाद कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, घर वालों को भी सपोर्ट करोगे, और कल को तुम पूरा डिपेंडेंट। ये दोनों चीजों में आपका थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका क्या क्या बदला है? पहले क्या सोचते थे, अभी कैसे सोचते हो? दोनों चीजें बताओ कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या जी। आपके जैसा सोचते हैं या आपसे बेहतर सोचते हैं, या फिर उनका सोच आपके सोच में क्या डिफरेंस है? थोड़ा आप समझाने की कोशिश करिए। जी सर। सर सबसे पहले तो जब जॉब नहीं थी या जब प्रिपरेशन फेज में थे हम, तो सर उस समय सबसे ज़्यादा जो एक थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाता है वो सर मेंटल प्रेशर का आ जाता है। जब आप जॉब नहीं करते हो तो आप फैमिली पे डिपेंडेंट हो, आपके घर वाले सब मैनेज कर रहे हैं, तो सर बहुत ज़्यादा आप प्रेशर लेके पढ़ाई करते हो, और उसमें कई बार चीज़ें उतना हम एफर्ट दे नहीं पाते जितना हम दे सकते हैं, 100% नहीं हो पाता। और सर थोड़ा काफ़ी सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, क्योंकि सर आपकी एक साल की मेहनत एक दिन के एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद सर वो सब जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपका नहीं होता है, तो सर एक प्रेशर होता है। और उस प्रेशर में बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप अच्छा नहीं कर पाते हो। बट सर अभी जब सिलेक्शन हो जाता है तो सर एक प्रेशर कम रहता है। अभी जैसे कि वैसे मैं दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ता था या कम पढ़ पाता था या कभी टारगेट अचीव नहीं हो पाता था, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता था कि यार ऐसे तो नहीं होगा, सीजन कोई और 1 घंटा ज़्यादा पढ़ रहा है, और ऐसे तो नहीं होगा, ताने सुनने को मिलेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। ये सब चीजें बहुत डरती थी, क्योंकि मौसी के यहाँ या कहीं पे भी रिलेटिव के यहाँ जाओ तो जरूर पूछते थे, क्योंकि एज आ रही है, अब हम लोगों की एज वगैरह हो रही, तो अभी जैसे कि टेंशन नहीं रहता, अभी पता है कि हाँ चलो एक जॉब है, थोड़ा बहुत कम भी पढ़ूंगा, थोड़ा शांत मन से पढ़ूंगा तो हो जाएगा। और एक कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है मेरे लिए, कि हाँ अभी मॉक दूंगा तो इतना तो हो जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो वो सर बहुत ज्यादा होता है। बट सर ये जरूर मैं मानूंगा कि वो एक दिन का डिफरेंस आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है, जिसमें आपका रिजल्ट आता है। एक दिन पहले आप इतना डर में होते हो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ जाता है आप एक अलग कॉन्फिडेंस पे होते हो। अब आपको एक टेंशन नहीं रहती है, और आप जब तैयारी करते हो तो आप बहुत खुशी से करते हो। घर वाले भी उतना प्रेशर नहीं डालते कि तुमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उन्हें भी पता है कि कुछ हाथ लग गया है और बेटर की तैयारी कर रहा है तो उतना भी हो जाएगा, एक भरोसा आ जाता है घर वालों का आपके ऊपर। तो सर वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस सर मैं यही कहूँगा कि हाँ, आप लगे रहो, एक दिन सबकी लाइफ में वो आएगा जब आपका काफ़ी कुछ पूरा 360 डिग्री टर्न हो जाएगा, और आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा, आपके भी थॉट प्रोसेस में काफ़ी चेंज आएगा इस टाइम के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। सर ऐसा कुछ था मेरे साथ। तो अभी आप खुद बोले सीजीएल 23 आप देने वाले हो, सीजीएल 23 आप देने वाले हो, आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, अभी आपके मॉक में अच्छा स्कोर आ रहे होंगे, आपके पास एक जॉब है, जी। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, वो भी अपियर होने वाले हैं। तो अच्छा आप बताओ कि अभी आप क्या करने वाले हो, और साथ साथ ये बताओ उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे कि वो आप जैसे और आपसे भी कुछ अच्छे रैंक पर होंगे, आपसे भी कुछ अच्छे पोस्ट पर होंगे, जो फिर से अपियर होंगे। जी। हो सकता है उनको अपना कोई साउथ मिल गया तो नॉर्थ में जाना है, मेरे को सीएसएस लेना है तो मेरे को एमईए लेना है तो मेरे को इनकम टैक्स लेना है, डिमांड्स कभी खत्म नहीं होते लोगों। तो आप जी। बताओ कि क्या आने वाले बच्चों को, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको करना चाहिए जिससे कि वो आप लोग जैसे और आपसे बेहतर, या फिर जो आपसे थोड़े कम रैंक पर है, सबसे कम्पीट करके वो एक बेहतर जॉब ले पाए। जी। सर जैसा कि सबको पता है कि अभी 2022 से पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है,
तो सर सबसे पहले तो अभी हर आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस रखना पड़ेगा। पहले तो ये था कि आप मैथ इंग्लिश पे टोटली डिपेंडेंट थे और उसको प्रायोरिटी पे रखते थे, पर अभी आप इंग्लिश और जीके को भी काफी ज्यादा वेटेज देंगे। आप उनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रोल है इंग्लिश और जीके का। इंग्लिश तो काफी ज्यादा अब स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा उसका ही पार्ट है। प्लस सर जैसे कि बहुत लोग 2022 के मेंस के पहले बोल रहे थे कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के आएंगे। बट सर जैसा कि एसएससी का ट्रेंड रहा है कि वो प्रीवियस ईयर को काफी ज्यादा फॉलो करती है, तो सर मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि ज्यादा कोई भटकना नहीं है आपको। आप प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि एसएससी को भी पता है कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन डुएबल हैं और कितना ज्यादा ऐसा उनको पेपर सेट करना चाहिए कि दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। तो सर एक सही तरीके से आप प्रीवियस ईयर को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और उसके अलावा कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हो रहे हैं, जैसे कि एक तो मैथ्स में भी सारा, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, और थोड़ा बहुत सर रीजनिंग में भी नए टॉपिक्स है, तो सर उनको भी लेके चले। और सर तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि इस बार कंप्यूटर ने सर काफी लोगों के साथ काफी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। किसी किसी के सर 300 से ऊपर नंबर थे, फिर भी सर वो अच्छी पोस्ट नहीं पाए हैं। और टाइपिंग ने भी उतना ही रोल अदा किया है बहुत लोगों के रिजल्ट में। जी सर। अब मैं बोलना चाहूंगा, आप अभी बता जी लखनऊ से हो ना? सर मैं बेसिकली लखीमपुर खीरी से हूँ, बट सर ऐसा कोई हाँ, जान तो नहीं पाता तो मैं रेफरेंस में लखनऊ बोलता हूँ। लखनऊ का ही एक लड़का है, शिवम पांडे उनका नाम है। उनका जी मार्क्स था 305 और जी। कंप्यूटर में फेल हो गए। उनका यस अच्छा सर, रैंक बहुत आता, अच्छा। उनको अच्छी पोस्ट, आपको पता है। जी जी और भी एक बच्ची थी दिल्ली की, मेरे को नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है, उसका 323 या 324 से कुछ स्कोर था। जी। एक हमारे बिहार की गया की लड़की थी, संजना, संजना नाम है, उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, उसके भी कंप्यूटर में फेल। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल गिना सकता हूँ। तो आप लोग जो बताया रही सब कि कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है, टाइपिंग पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश जीके मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हो। सिलेक्शन लेने के लिए सबको आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि सबका यस रोल सर। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूनिक है, जो आपको सिलेक्शन में मदद करेगा। जी अच्छा ऋषभ, जब आप बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर का, तो मेरे को एक चीज ध्यान आया कि प्रीवियस ईयर तो सभी लोग बना रहे हैं, जी फिर सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये बताओ, सर प्रीवियस ईयर की 20 लाख बच्चे होंगे, सबके पास वो बुक होगी, वो किसी भी हाँ टीचर की हो सकती है, किसी भी पब्लिकेशन की हो सकती है, हम लोग पर्टिकुलर किसी का बात नहीं कर रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर, या फिर कोई सर। टीचर का पीडीएफ ही होगा। तो सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी कोई 30 मिनट में ही पूरा सवाल नहीं कर पा रहा है, और कोई जाकर जी 12-15 मिनट में कर रहा है। तो आप हाँ बताओ, सर। क्यों, ये क्यों हो रहा है? इसके बारे में आप क्या सर बोलना चाहोगे? सर मैं इसमें दो चीज़ों को सर ऐड करूंगा। पहला सर एक है आपका पॉइंट, आपकी राइट अप्रोच। क्योंकि सर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल लगाते हो, तो या तो आप सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला रखते हो, P/R/T/100, या आप सीधा देखते हो कि ऐसा ऐसा है और शॉर्ट में उसको करते हो। तो सर अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 25 सवाल को सही तरीके से करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है उसको सही टाइम में करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना है आपको ज़रूरी पड़ेगा। अगर आप एक जगह कम टाइम लगाते हो तो आप दूसरी जगह दो क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, वो भी कम प्रेशर के साथ। तो सर ये बहुत ज्यादा एग्जाम हॉल में आपको टैकल करना पड़ता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट और अप्रोच गलत है तो आप आती हुई चीज भी गलत कर जाओगे और आपका पूरा पेपर एक झटके में खराब हो सकता है। तो सर अप्रोच बहुत सही होनी चाहिए, और ये आप देखो कि आप कहाँ से, आप अप्रोच किस अप्रोच से आपकी कमांड अच्छी है। कोई CISI का सवाल सर रेशियो से अच्छे से कर लेता है, कोई सर सक्सेसिव से अच्छे से कर लेता है, और हर सवाल की अपनी अलग अलग अप्रोच है। तो सर वो सेकंड चीज है, वो प्योर प्रैक्टिस है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, और जितना सर आपकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप सर पहले थे जिन्होंने टेबल्स और इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस बताई। उससे पहले सर मुझे भी ये चीज पता नहीं थी कि प्राइम नंबर्स को इतना ज्यादा फायदे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मैं सर इतना ही पता था कि हाँ मेंसुरेशन के सवालों में 11 का मल्टीपल यूज कर सकते हैं, बट उसके अलावा मैंने नंबर सिस्टम में उससे अबव लेवल की अप्रोच आपसे ही सीखी कि हाँ इसके अलावा भी प्राइम नंबर्स का बहुत रोल है जब आप एग्जाम हॉल में देखते हो। आप सर 31 का मल्टीपल, 37 का मल्टीपल, ये सब सर कैच होने लगते हैं कि हाँ सर आपने बताया था। तुरंत सर आता है कि 23 चको 92, मतलब एकदम हिंदी में सर हम भी पहाड़े पढ़ते हैं। तो वो चीज़ बहुत कैच करते हैं एग्जाम में, और उससे काफी मेरा इम्प्रूव हुआ है। जहाँ 25 क्वेश्चन करने में से 30-30 मिनट लगते थे, वो टाइम रिड्यूस हो रहा है 25 मिनट में। इवन सर प्री में भी मेरा पेपर 8 8 मिनट पहले ही हो गया था।
और मेंस में भी सर मेरे लिए ताजुब की बात थी कि 60 मिनट का पेपर मैंने तकरीबन 52 मिनट में ही हो गया था मेरा। क्योंकि सर टाइम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं मुझे पड़ा। इतना प्रैक्टिस की आपके साथ, आपके अप्रोच से इतना हेल्प हुई कि सर टाइम बहुत रिड्यूस हो गया। तो वो सर बहुत अच्छा लगा मुझे, एग्जाम में प्रेशर नहीं पड़ा। जो आपने बताया ना कि ये सब जी चीजें आपने बताई, तो इसका एक रीजन था कि जब मैं तैयारी करता था, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम अभी के टाइम में 99% से भी ज्यादा बच्चे फेस कर रहे हैं, वो मैं भी जी किया। मेरे भी स्कोर कम है। फिर मैं रीजन फाइंड आउट करना शुरू किया। तो मेरे को आज भी याद है, एक क्वेश्चन आया था सीपीयू का, जिसमें एक डेटा था कि 116% बराबर हो रहा था समथिंग 145। वो मेरे से सॉल्व करने में लग गया टाइम ज्यादा। तो फिर मैं जब बैठा एनालिसिस करने, इसलिए बोलता हूँ मॉक को एनालिसिस करना चाहिए, तो मेरे को समझ में आया कि अगर मेरे को 29 का टेबल थोड़ा सा भी पता होता तो मैं देख पाता नंबर्स को और हाँ काट सर, लेता। मुझे याद है वो क्वेश्चन। कैलकुलेटिव था काफी सर, 116% का कुछ दिया था और उससे कुछ वैल्यू कम थी, ये कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा इसका। तो मुझे याद है वो हाँ, क्वेश्चन। काफी कैलकुलेटिव था। सीपीयू का था। तो जी सीपीयू ऐसे का। करके जब मैं नंबर्स को ध्यान देना शुरू किया, फिर मैं स्क्वायर स्क्वायर रूट को ध्यान देना शुरू किया कि डायरेक्ट आ जी रहा है 1444 है तो उसका याद है तो काम हो गया, 38 का स्क्वायर है। मतलब धीरे धीरे मैं छोटी छोटी चीजें देखना शुरू किया। फिर मैं देखा कि बहुत सारे नए नए ट्रिपलेट्स यूज हो रहे हैं, जैसे 48 55 73। तो मैं उसका एक हाँ। अलग कंपाइलेशन, जब क्यूब क्यूब रूट का देखा तो उसका अलग कंपाइलेशन किया। जब मैं सीआई को हम्म, देखा तो बहुत सारे रेट परसेंट से बन रहे थे, तो उसका अलग कंपाइलेशन किया। ऐसे धीरे धीरे कंपाइल किया। मैं एज ए स्टूडेंट वो सब काम किया था। फिर जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैं जो जो किया था ला के सामने रख दी। उससे इतना जल्दी बेनिफिट हुआ ना लोगों को। जो आप बता रहे हो, पहली बार मैं फरवरी हम्म, 2022 में क्लास लिया था। उसके पहले जो 3 टाइम्स फास्टर आप बताए ना, 3 टाइम्स जी जी। फास्टर में उसके पहले हाँ कोई वो सब चीजें नहीं बताया था। क्योंकि वो तो जी एज ए टीचर सब लोग पढ़ा रहा है, ये कंटेंट है, ये आपको पढ़ लेना है, काम हो जाएगा। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट आके सिखाया था कि इस छोटी चीज पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ आपका टाइम रिड्यूस होगा, यहाँ आपका एरर नहीं होगा, यहाँ आपका सिली मिस्टेक नहीं होगा। उन सब बातों से जी। बेनिफिट हुआ है लोगों को। वैसे तो कंटेंट बहुत कम है, कंसाइज है, छोटा है, सब लोग सिखा रहा है। वो छोटी छोटी बातें ना एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, जो खुद तैयारी किया है, खुद सिलेक्शन लिया है। और मैं तो अच्छा मार्क्स लाया करता था हर अरे बार। सर बहुत, आपके सर अप्रोच बहुत हेल्प करी। जब मैंने सर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखा तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस थोड़ा ऑब्जर्व करो, आप खुद समझ जाओगे कि यही आंसर हो सकता है। तो सर वो चीज़ मैं मेंस में सर मेरा 6 मार्च का शिफ्ट था। तो सर उसमें मेरा पहला ही क्वेश्चन सीआईएसआई का था और उसमें बहुत लाइक 5-5% का चार्ज सक्सेसिव था। अब सर अगर मैं उसको सॉल्व करने लगता ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। 5-5% का चार्ज सक्सेसिव फिर मल्टीप्लाई। तो सर वहां पे मेरी ऑब्जर्वेंस काम आई जो आपने मुझे सिखाई थी कि कितना आ सकता है अप्रोक्सीमेशन, सब मैंने यूज किया और फिर मुझे समझ में आ गया कि यही सही है। बाद में मैंने चेक किया तो वो सही निकला। 21.05% लगभग आता है, ऐसे आता है ना, इक्कीस जी जी पॉइंट जी। जीरो फाइव ऐसे हाँ कुछ। तो सर उसमें एग्जाम में प्रेशर होता है तो बहुत डर भी रहता है, बट सर वहाँ पे आपका तरीका काफी मेरे को हेल्प किया। और सर एक आपने मेंसुरेशन में एक वो वाला सवाल होता है जिसमें गोली को पिघला के कुछ बनाया जाता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम इक्वल करना होता है। आपने उसको बहुत अच्छे से रेशियो के तरीके से बताया था। वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि यार इस तरीके से तो मैंने कभी सॉल्व नहीं किया। क्यों इतना ज्यादा माथा पच्ची क्यों ही करना है जब काम रेशियो से हो रहा है। तो सर वो चीज जो नई नई मुझे मिली तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ सच में टाइम रिड्यूस हो सकता है अगर इस तरीके से पेपर सॉल्व किया जाए तो। वो मुझे सर काफी चीजें मैंने सीखी आपसे। टाइम रिड्यूस करने का भी मेरा एक स्टोरी है। जैसे 2020 के टाइम हुआ क्या था, रीजनिंग डिफिकल्ट आना शुरू हुआ 2019-20 से। मेरे जी को रीजनिंग में पहले में 10-12 मिनट देता था, काम हो जाता था। अब रीजनिंग टाइम लेने लगा 15 से 18 मिनट के आसपास। मैथ्स भी टाइम ले रहा है, रीजनिंग भी टाइम ले रहा है। तो मेरा मैथ्स अच्छा था, मैथ्स में इंटरेस्ट भी था, और रीजनिंग में कुछ ऐसे पैटर्न पर सवाल बनते हैं जो टाइम लेंगे ही लेंगे आपके 3 से 4 मिनट। अब मैं उसी को रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए मैथ्स पे काम किया। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ हर लेक्चर में, अगर आपके पास 25 सवाल है, इसको आप 15 17 18 मिनट में कर लिए। जो बचा हुआ टाइम है उसको आप रीजनिंग को देना है, आपको इंग्लिश को देना है, आपको जीके को देना है, आराम आराम से करना है। यही बात मैं बोलता हूँ, इसी बात को तुम भी बोल रहे हो जी ऋषभ। आपसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा। अब मैं आपको 2023 वालों के लिए मैं कुछ आपसे चाहूंगा कि आप एक दो बातें और बता दो। जो आप पहला बात मेरे को सुना था, मैं मेंशन कर दूं कि प्रीवियस ईयर जी पेपर पे ही फोकस करना है 23 वालों बच्चों को। उसके जी। साथ साथ और क्या करना चाहिए ये बताओ आप।
सर एक तो आप प्रिपरेशन में सर प्रीवियस ईयर को तो इम्पोर्टेंस हर कोई देता है जो कि बहुत ज़्यादा है। सर उसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मैं सर ये कहूँगा कि एक चीज़ तो सर मैंने नोटिस करी, पहले मैं एक ही प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट यूज़ करता था। बट सर फिर मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दिया, तो सर वो भी बहुत ज़्यादा रोल आपको बताता है, क्योंकि कई बार मैंने सर जितना मॉक टेस्ट वगैरह दिया, तो मेरे एक्चुअल में मॉक टेस्ट में कभी भी उतने नंबर नहीं आए जितने मेरे रियल एग्जाम में आ गए, मेंस में। कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा था, मेरा हाईएस्ट 254 के आसपास स्कोर गया था। और मैं बहुत डर रहा था कि इसमें में तो मेरी कोई भी पोस्ट सिक्योर नहीं होगी। पर जब एग्जाम में उसका लेवल अलग था, उसका तरीका अलग था, पूछने का पैटर्न अलग था, और जब टाइम में पेपर सॉल्व हो गया, तो सर प्रेशर भी बहुत कम था, तो काफी ठीक ठाक स्कोर हो गया और एक पोस्ट सिक्योर हो गई। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट करो तो आपको काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ टाइप, प्रेशर, हर चीज का नॉलेज होगा, जो कि आपको एक्चुअल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और 23 वालों के लिए तो सर अभी प्रीवियस 22 का पेपर से काफी ज्यादा उनको हिंट मिल सकती है कि कंप्यूटर किस लेवल का पढ़ना है। अभी इजी क्वेश्चन तो सर नहीं पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है। काफी अच्छे लेवल के कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो कि आपकी पूरी मेहनत को एक झटके में खराब कर सकते हैं। और प्लस टाइपिंग को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 2400 ग्रेड पे की कट ऑफ काफी हाई गई है जितनी प्रेडिक्ट करी गई थी। और उसमें भी बहुत लोगों का सिर्फ टाइपिंग की एरर की वजह से नहीं हुआ है। तो सर ये कुछ फैक्टर है जो ध्यान देने हैं। बाकी सर प्रैक्टिस तो मैं एक इज बार द फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ जो जो आप बोले हो। पहला आप बोले हो जी। प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरा आप यस बोले हो सर। प्रैक्टिस, तीसरा आप बोले हो मॉक टेस्ट, चौथा बोले हो कंप्यूटर, पांचवा बोले हो टाइपिंग। इन यस। पांच चीजों को आपको मूल मंत्र बना के लास्ट के जी। लगभग 45 से 50 दिन है, जो जी। करेगा एक पोस्ट कंफर्म कर लेगा। अभी के टाइम पे आपको ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं हम्म। 360 लाऊंगा, मैं रैंक 1 ही लाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है। अभी आपको ये सोचना है पहले मेरे को एक जॉब के लायक बनना है, वो फिर करना मैं है। एक अपना ड्रीम पोस्ट के पीछे जाऊंगा। ऋषभ से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ऋषभ, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। आप इतना डिटेल में पढ़े हो मेरे से, मेरे को नहीं पता था। इतनी छोटी छोटी बारीकी आप बता रहे थे जितना मैं भी नहीं सोचता। और बहुत अच्छा यस। लगा बात करके। बहुत जल्दी जब 23 का पेपर होगा, ऋषभ जी। अच्छा करेगा तो फिर ऋषभ से मैं मिलवाऊंगा आपको अच्छे पोस्ट के साथ, अच्छे रैंक के साथ। क्योंकि कोशिश अभी जारी है, कोशिश अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग भी यस सर। कोशिश करते रहो। और फिर मिलते हैं हम लोग 23 के रिजल्ट के बाद ऋषभ के साथ।